Hello student. Today we are going to discuss some other points, some standard result on integration. Okay? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. चलिए देखते हैं, आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे. देखिए यहाँ पे फर्स्ट d बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है d बाई डी एक्स. फिर उसके अंदर इंटीग्रल का साइन है, फिर इंटीग्रेंड एफ एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है. अगर देखिए यहां पे लिखा है ये लाइन, द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, ओके, ये इंटीग्रल है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, इज द इंटीग्रेंड इटसेल्फ. ओके, हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेंड मिल जाएगा. अगर किसी इंटीग्रल का मैं किसी भी इंटीग्रल को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, किसी भी इंटीग्रल को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेंड मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेंड. ये इंटीग्रेंड है हमारा. ठीक है, किसी भी इंटीग्रल को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेंड इटसेल्फ. द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल इज द इंटीग्रेंड इटसेल्फ. कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका हमने इंटीग्रल किया, अगर इंटीग्रल करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें वही इंटीग्रेंड मिल जाएगा. ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं. यहां पे देखिए इंटीग्रल का साइन है, फिर के लिखा है, फिर इंटीग्रेंड लिखा है, फिर डीएक्स लिखा है. ओके, तो क्या होता है, के बाहर आ जाता है. वेयर के इज सम कांस्टेंट, के हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है. के इज सम कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखिए. कहने का मतलब है द इंटीग्रल ऑफ द, किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन. ठीक है, द इंटीग्रल किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन. यहां पे कांस्टेंट और फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है. इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, ओके, is equal to the constant into integral of the function. देखिए constant into integral of the function. बात समझ में आ रही है, मतलब कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है. जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हमारे पास डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स है अगर, तो क्या करते थे, ए बाहर आ जाता था, फंक्शन पे ऑपरेटर इंपोज हो जाता था, इस तरीके से. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, के जो है वो बाहर आ जाएगा. द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन. इंटीग्रल किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन. कांस्टेंट और फंक्शन का जो प्रोडक्ट है अगर उसका इंटीग्रल लेते हैं तो कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन हो जाता है, के बाहर आ जाता है. ओके, थर्ड देखिए, थर्ड वन, यहां पे इंटीग्रल का साइन एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स लिखा है. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी समझिए, पहले ये इस पे जाएगा और dx भी इसके साथ आ जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर dx इसके साथ आ जाएगा. ठीक है, तो वही लिखा है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx, इंटीग्रल ऑफ gx dx. ओके, तो यहां देखिए जो लाइन लिखी है, द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द वेरियस फंक्शन. इस लाइन को समझिए, इंटीग्रल किसका, सम और डिफरेंस ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस. मतलब यहाँ पे एफ एक्स है, जी एक्स है, पी एक्स है, क्यू एक्स है, आगे कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि द इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द वेरियस फंक्शन. मतलब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, एक तरीके से इसको प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी भी कहते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ी है. ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं ऑन इंटीग्रेशन जिनको हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि इस तरीके की चीजें होती हैं. ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन इज द इंटीग्रेंड इटसेल्फ. फिर ये कांस्टेंट वाला, प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन, कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से. फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी वाला है, इसको आप फेयर आउट करिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए इस चीज को. ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और अच्छी हैं, बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग है. चलिए देखते हैं. ओके बच्चों, यहां पे देखिए विच इज ट्रू. ओके, यहां पे लिखा है इन दोनों में से विच इज ट्रू.
ये चीज ट्रू है कि ये चीज ट्रू है, हमें ये समझना है। ठीक है, अब देखिए 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx को हम log x प्लस सी लिखते हैं या log यहाँ पे mod x प्लस सी लिखते हैं, हमें इस बात को समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे, किस तरीके से समझते हैं। तो चलिए, अगर मैं कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर x जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करते हैं, देखिए d/dx ऑफ log x, ठीक है, प्लस सी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d/dx log x प्लस d/dx, यहाँ पे c log x 1/x होता है और ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि d/dx log x प्लस c हमने किया तो हमें क्या मिल रहा है, 1/x, इट मीन्स 1/x dx। ओके, 1/x dx यहाँ पे किया हमने तो हमें क्या मिलता है, log x प्लस c, ये इंटीग्रल मिलता है जब हमने कहा कि x पॉजिटिव है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 जब हमने लिया है। ओके बच्चों, इस बात को समझिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो d/dx यहाँ पे log ऑफ माइनस x ले लिया मैंने। ओके, log ऑफ माइनस x प्लस c, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। तो चलिए, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं यहां देखता हूं कि d/d ऑफ माइनस x log ऑफ माइनस x प्लस d/dx ऑफ c। अच्छा, यहाँ पे log का इनपुट फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, इसलिए माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको किया है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे तो पहले हमने माइनस एक्स को किया है, फिर हम माइनस एक्स का भी तो करेंगे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने ये किया, फिर डी कांस्टेंट का करेंगे। क्लियर है, ये हमने लिखा है यहाँ पे। भाई माइनस एक्स इनपुट फंक्शन था, इसका भी तो करेंगे, ये देखिए हमने लिखा। अब इसको जब मैं करता हूं यहाँ पे तो देखिए log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स इनपुट फंक्शन है। फिर इसका करेंगे तो -1 बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और वहां 0 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस साइन हट जाएगा और हमें क्या मिला, 1/x मिला। कहने का मतलब ये है कि d/dx log ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि 1/x dx विल बी इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस बात को समझिए। यहां पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका डेरिवेटिव हमने किया तो भी हमें क्या मिल रहा है, 1/x। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ओके, इसका भी डेरिवेटिव किया तो भी हमें क्या मिल रहा है, 1/x। कहने का मतलब ये है कि दोनों सूरतों में हमें 1/x ही मिलता है, चाहे x ग्रेटर देन 0 हो, चाहे x लेस देन 0 हो। ओके, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है। ठीक है, पर जब कभी भी हमें यूज करना होगा कि 1/x का इंटीग्रल क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ही लिखेंगे, log mod x प्लस सी। आपको मैंने दोनों केसेस में बता दिया है कि जब x ग्रेटर देन 0 है और जब x लेस देन 0 है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से इसको समझिए। जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया मैंने, 1/x आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो फाइनल कंक्लूजन मेरे पास ये आएगा कि 1/x dx जब कभी भी हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ln mod ऑफ x प्लस सी। ओके, यही फॉर्मूला राइट है। इन दोनों को कंबाइन करिए। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, आप देख रहे होंगे दोनों का डेरिवेटिव, चाहे log माइनस एक्स लीजिए चाहे log प्लस एक्स लीजिए, दोनों का डेरिवेटिव क्या है, 1/x ही आएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होगा, हमेशा log x प्लस c ही लिखेंगे। log x में यहाँ पे एब्सोल्यूट, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ओके, हम यहाँ पे log mod x प्लस c लिखेंगे। इसको फेयर आउट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझाना था। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ये पहला फॉर्मुलेशन है इंटीग्रल का। देखिए, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx
क्या होता है x की पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन प्लस सी, n इज नॉट इक्वल टू -1। अब इसको मैं प्रूव करके देखता हूं। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पे x की पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, ये जो लिखा है n प्लस वन, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है समझिए, तो ये बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, 1/n प्लस वन हो गया, d बाय डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस वन हो गया। ठीक है, हम सभी को पता है कि d ऑफ x की पावर n अपॉन डी एक्स क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए। ओके, n x रेज टू द पावर n माइनस वन होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करेंगे भाई, इस फॉर्मूले को हमने लिखा 1/n प्लस वन, फिर n प्लस वन यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर x की पावर n प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x की पावर n मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास d बाई डी एक्स और x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, हमें क्या मिल गया, x की पावर n मिला। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर n dx, दिस विल गिव यू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और आप मिलके। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी प्रूविंग, आपको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ dx, ये लिखा है बच्चों, यहां पे dx ये इंटीग्रल का साइन है, फिर डिफरेंशियल ऑफ x ये dx लिखा है। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, यहां पे आप समझ लीजिए एक तरीके से कुछ नहीं लिखा है, ये 1 है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, जब कभी भी इस तरह की चीज हो तो यहाँ पे हमेशा हमें ये जो dx है ये हमेशा हमें देगा x, इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x, और कांस्टेंट साथ में x प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है x की पावर 5 dx। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, x हमारे पास क्या है, x वेरिएबल है। ओके, x इज वेरिएबल एंड 5 इज नंबर, फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है। तो यहां पे करेंगे x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी पावर 6 प्लस सी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, x की पावर -10 dx, क्या करेंगे, x की पावर -10 प्लस वन -10 प्लस वन प्लस सी, दिस विल गिव यू x की पावर -9 प्लस सी। ओके, ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखा √x dx है। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है, रूट को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 dx। अब आप देख रहे होंगे x का पावर में नंबर है, यहाँ हमने लिखा x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, दिस विल गिव यू x की पावर 2 प्लस ये 2 हो गया 3/2, यहाँ पे 3/2 प्लस c, दिस विल गिव यू 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c। ओके, ये हो गया, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब कुछ और हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, अगला है इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2/3 dx, इसको करेंगे, कैसे सॉल्व होगा भाई, x की पावर 2/3 प्लस 1, यहाँ पे 2/3 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 3 2 5, x की पावर 5/3, यहाँ पे 5 और ये 3 ऊपर आ जाएगा प्लस c, 5/3 लिखेंगे, जैसे 3/2 यहाँ लिखा था। ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा, यही आंसर है आपका। अगला, अब एक चीज देखिए, इसको समझिएगा। 6th क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है t³ dt, इसको समझिए।
टी क्यूब डी टी। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर यहाँ पे x का वेरिएबल है, ठीक है, इफ यू हैविंग द वेरिएबल ऑफ x, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, dx। अगर वेरिएबल x है तो ऑपरेटर भी dx है। अगर यहाँ पे वेरिएबल t है तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल ऑफ t है, dt है। t है तो dt है। यहाँ पे x था तो यहाँ dx था। अगर यहाँ पे t होता और dx होता, अगर यहाँ पे t क्यूब dx होता तो नहीं करते, हम क्या करते, टी क्यूब को बाहर ले लेते, dx लिखते और फिर लिखते टी क्यूब x प्लस सी, ये आंसर होता। पर यहाँ पे वेरिएबल जो फंक्शन है और जो ऑपरेटर है दोनों क्या है, सेम है, टी वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे इस तरह से। कैसे, ये t है और ये dt है, इसको दिमाग में x समझ लीजिए फॉर्मूले के तौर पे, तो क्या हो जाएगा, t 3 + 1 प्लस सी, यानी t की पावर 4, 4 प्लस सी। क्लियर बात है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अच्छा 7th वन देखिए, z की पावर -1/3 dz। भाई z है यहाँ पे dz है, ओके, तो सेम फंक्शन है तो हम इसको कर सकते हैं ऑपरेट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ये वाला बताया है सिस्टम कि टी क्यूब है और यहाँ पे dx है, ऑपरेटर अलग है, तो सिंपल है, टी क्यूब कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को। इस इंटीग्रल को मैंने फर्स्ट में ही बताया था शुरुआत में, ये देखें क्या होता है, x होता है इसका इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखें z -1/3 + 1 -1/3 + 1 प्लस c, दिस विल गिव यू z। यहाँ पे 3 गया, 3 - 1 क्या हो गया, 2/3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, प्लस c हो गया, ओके। इस तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए अगला dt/t। अच्छा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं t को ऊपर लेता हूँ -1 और dt, ठीक है, ऑपरेटर सेम है, फंक्शन सेम है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज बोली गई है, ये जो n होता है, ये n, ये क्या है, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये -1 नहीं है। इंटीग्रल में जब कभी भी क्या होता है, ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log mod x प्लस c होता है, ये वो चीज है, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ये हो जाएगा log mod t प्लस c। ये सिंपल है आंसर आपके लिए, ओके। बहुत ध्यान से इसको समझिए, सारी चीजों को नोट करिए। अच्छा अब देखिए अगला dx x √x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है देखते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ dx, यहाँ पे x है, x की पावर 1/2 है, ठीक है, यहाँ x की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -3/2 dx, -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। देखिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, x की पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 प्लस c, यहाँ पे x, देखिए ये 2 गया, यहाँ पे -3 + 2 कितना हो गया, -1/2, यहाँ पे -1/2 प्लस c, ये क्या हो गया, -2 x की पावर -1/2 प्लस c। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, -2/√x प्लस c। फेयर आउट करिए इसको बहुत अच्छे से समझते हुए हर एक चीज को, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्पेस प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। देखिए इसको -2 हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में √x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। भाई ये x -1/2 नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, √x लिख दिया, -2 ऊपर हो गया, ठीक है। ध्यान से इसको फेयर आउट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से फेयर आउट कर लीजिए इस चीज को, जो स्पेस नीचे छूट गया था, थोड़ा सा कैमरे को मैंने सही किया है, देखिए,
ओके आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, प्लीज डू वॉच, बहुत अच्छे से, बहुत मन से, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।